बच्चों, आज हम कक्षा 3 की सामाजिक अध्ययन विषय में पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जिला प्रबंध और सहकारिता। देखो बच्चों, हमारा देश भारत है जो बहुत बड़ा देश है। तो देश की शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए देश को राज्यों में और राज्यों को जिलों में और जिलों को तहसीलों में बांटा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे जिला प्रबंध और सहकारिता के बारे में। सब बच्चे अपनी किताब में उंगली रखिए। जिला प्रबंध की सुविधा के लिए देश को राज्यों में तथा राज्यों को जिलों में बांटा गया है। प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा प्रशासक अधिकारी जिला अधिकारी या जिला न्यायाधीश होता है। कि प्रत्येक जिला, जितने भी जिले हैं उन सब का जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो होता है जिला अधिकारी या फिर उसको जिला न्यायाधीश कहते हैं। वह जिले में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखता है। कि जो जिला अधिकारी होता है उसका कार्य होता है अपने ज़िले में शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। झगड़ा होने पर वह पुलिस की तैनाती करता है। वह राजस्व राज्य सरकार की विभिन्न स्रोतों से आय को भी इकट्ठा करता है, इसलिए उसे जिला अधिकारी कलेक्टर भी कहा जाता है। उसकी सहायता के लिए उप जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं। जिलों को कई तहसीलों में बांटा जाता है। तहसील के प्रशासक को तहसीलदार कहते हैं। तो देखो बच्चों, जिला अधिकारी जो होता है उसका कार्य हो गया अपने ज़िले में शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और जो सरकार होती है उनसे जो भी आय मिलती है उसको इकट्ठा करना, राजस्व इकट्ठा करना। और अगर ज़िले में किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है, जातियों से संबंधित या धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है तो जिला अधिकारी अपने ज़िले में पुलिस की व्यवस्था भी करता है। तो इस तरह जिला अधिकारी जो होता है उसके कई कार्य हैं और जिलों को तहसीलों में बांटा गया है और तहसील का जो प्रशासक होता है उसे हम तहसीलदार कहते हैं। आगे देखिए सब बच्चे। कभी कभी लोगों में भूमि, धन आदि संबंधी झगड़े होते हैं। आप लोग देखते होंगे अपने आसपास भी कि लोग अपनी भूमि, ज़मीन के लिए और धन के लिए आपस में झगड़ लेते हैं। तो वे आपस में लड़ाई भी कर बैठते हैं। चोरी, डकैती और हत्या के अपराधी भी पकड़े जाते हैं। न्यायालयों में न्यायाधीश झगड़ों का निपटारा करते हैं और अपराधियों को दंड भी देते हैं। जिले में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी जिला जज होता है। तो देखो बच्चों कि कभी कभी लोग क्या है आपस में झगड़ लेते हैं या फिर कई तरह के अपराधी, चोरी, डकैती और हत्या के जो अपराधी है वो पकड़े जाते हैं। तो उन सबको दंड देने के लिए जिला न्यायाधीश होता है। न्यायालय में वो जिला न्यायाधीश जो होता है वो उनको दंड देता है। आगे देखिए। अपराधों की रोकथाम करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस होती है। कि अपराधों को रोकने के लिए और जो अपराध करते हैं उन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस होती है। पुलिस उनको पकड़कर लेके आती है। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करती है। कि पुलिस जो होती है वह कानून व्यवस्था को बनाए रखने में जिला जज जो होता है उनकी सहायता करती है तथा यातायात पर भी नियंत्रण करती है। जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस अधीक्षक एसपी होता है। कि देखो जिले में सबसे बड़ा जो पुलिस अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं? एसपी। उसकी सहायता के लिए पुलिस उपाधीक्षक होते हैं। बड़े जिले में एक वरिष्ठ अधीक्षक होता है। उसकी सहायता के लिए नगर पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक होते हैं। तो देखो बच्चों, जिले में जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है वो होता है एसपी और एसपी की सहायता के लिए जो पुलिस उपाधीक्षक होते हैं और एक वरिष्ठ अधीक्षक होता है और ग्रामीण पुलिस भी होती है। पन्ना पलटिए सब। पूरा जिला कुछ पुलिस सर्किलों में बटा होता है। प्रत्येक सर्किल पर एक सर्किल ऑफिसर या क्षेत्राधिकारी होता है। कि पूरा जिला पुलिस सर्किलों में बटा होता है और वहाँ पर प्रत्येक सर्किल का एक ऑफिसर होता है। प्रत्येक सर्किल में कई थाने होते हैं। थाने के अधिकारी को थानेदार कहते हैं। उसकी सहायता के लिए दरोगा या सिपाही होती है। थानेदार की सहायता के लिए दरोगा और सिपाही होते हैं।
प्रत्येक थाने के क्षेत्र में कुछ पुलिस चौकियाँ होती है, जिनमें एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल होता है। आगे देखिए, जिले में शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। वह कक्षा 12 तक के विद्यालयों का निरीक्षण करता है। कि जिले में, अब देखो बच्चों, शिक्षा का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है तो वो होता है जिला विद्यालय निरीक्षक। तो ये है जो कक्षा 12 तक के जो विद्यालय होता है उनका निरीक्षण करता है। फिर आगे देखिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों का निरीक्षण और नियंत्रण करता है। कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का निरीक्षण करता है और जिला विद्यालय निरीक्षक ये है कक्षा 12 तक के विद्यालयों का निरीक्षण करता है। जिले में स्वास्थ्य और चिकित्सा का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहलाता है। कि जिस तरह देखो शिक्षा अधिकारी होते हैं, इसी तरह स्वास्थ्य से संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी होता है तो वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी। वह सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का निरीक्षण और नियंत्रण करता है। ये जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है वो सरकारी जो अस्पताल होते हैं और निजी यानी कि प्राइवेट जो अस्पताल होते हैं उनका निरीक्षण करता है। बीमारियों की रोकथाम के लिए वह टीके लगवाता है और बाज़ार में बिकने वाली खाने पीने की वस्तुओं की जांच करवाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है तो बाज़ारों में जो भी खाने पीने की वस्तुएं बिकती है उनका भी जांच करवाता है। आगे देखिए, खेती, सिंचाई, सड़कें, भवन और बिजली आदि सभी क्षेत्रों में जिले के उचित विकास के लिए एक मुख्य विकास अधिकारी होता है। अब देखो बच्चों, जिले के विकास के लिए जो अधिकारी होता है वो होता है मुख्य विकास अधिकारी, जो जिले में खेती संबंधित सिंचाई या सड़कें, भवन, बिजली, पानी इन सब की व्यवस्था करवाता है। पूरा जिला कई विकास खंडों में बटा होता है। प्रत्येक खंड में एक खंड विकास अधिकारी होता है। तो ये पढ़ा हमने जिला प्रबंध के बारे में। अब आता है सहकारिता। तो सहकारिता होता है बच्चों कि जब हम एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वो कहलाता है सहकारिता। किताब में देखिए, गांवों और नगरों के लोग अपनी आवश्यकता की बहुत सी वस्तुओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कि गांव के लोग शहरों के लोगों पर और शहरों के लोग गांव के लोगों पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए वो कैसे, कि गांवों से अनाज, दूध, फल, सब्जियां नगरों में जाती है। कि गांव के लोग खेती करते हैं तो वो अनाज, और पशुपालन करते हैं तो वो दूध और फल सब्जियां ये शहरों में नगरों में भेजते हैं। आगे देखो, नगरों से साबुन, माचिस, नए पेज पर आ जाओ, तेल, नमक, पुस्तकें, कॉपियाँ, पेन, साइकिलें आदि वस्तुएं गाँवों को जाती है। कि जो नगरों में जो वस्तुएं होती है तो वो गाँव में भेजी जाती है। इस प्रकार नगर एवं गांव एक दूसरे से सहयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, सहकारिता। कि गांव वाले शहरों वालों की, नगरों वालों की सहायता करते हैं और नगर वाले गांव वालों की सहायता करते हैं। आगे देखिए, गांवों और नगरों की कुछ आवश्यकताएं समान हैं। पीने के लिए जल की पूर्ति मुख्य समस्या है। दोनों ही को स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, पार्क, खेलने के लिए मैदान चाहिए। गलियां और सड़कें साफ और ठीक होनी चाहिए। सुरक्षा के लिए गलियों और सड़कों में प्रकाश होना आवश्यक है। मरुस्थलों, पहाड़ियों या द्वीपों पर बसे लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो देखो बच्चों, कुछ आवश्यकता ऐसी होती है जो गांव के लोगों को और शहरों के लोगों को दोनों को ही होती है। तो उसमें आता है जैसे पीने का पानी है, पीने का जल, ये गांव के लोगों को भी ज़रूरत होती है और शहर के लोगों को भी होती है। तो जो पीने के जल के संबंधित जो समस्या है, और या फिर स्वास्थ्य केंद्र यानी कि अस्पताल संबंधित, विद्यालय संबंधित, या बच्चों के खेलने के लिए पार्क या मैदान से संबंधित, या गलियों में सड़कें बनवाना, तो ये सब चीज़ें गांव वालों को लिए भी आवश्यक है और नगरों के जो लोग हैं उनके लिए भी, शहरों के लोगों के लिए भी। तो इस तरह की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को राज्य सरकार है जो हल करती है। तो आगे देखिए, नए पेज पे आ जाइए। राज्य सरकारें इन सब समस्याओं को हल करने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। कि राज्य सरकार है जो गांव के और नगरों के विकास के लिए विशेष ध्यान दे रही है।
किंतु अभी भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां साफ पीने का जल, स्वास्थ्य केंद्र या सड़कें नहीं है। कि राज्य सरकार इन समस्याओं को हल करती है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का जल और स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल और सड़कें अभी भी नहीं बनी हुई हैं। नगरों की भी सभी समस्याएं सरकार द्वारा हल नहीं की जा सकती हैं। सरकार हमारी सहायता कर सकती है, किंतु हमारी सब समस्याएं नहीं सुलझा सकती है। कि सरकार हमारी सहायता कर सकती है, लेकिन वो सारी समस्याएं नहीं सुलझा सकती है। उनको सुलझाने के लिए हमें भी सरकार की मदद करनी चाहिए। दूसरे, केवल स्थानीय व्यक्ति ही अपनी समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों कि हमारी जितनी भी समस्या है उनको सरकारें नहीं समझ सकती सारी समस्याओं को। सारी समस्याएं स्थानीय व्यक्ति यानी कि वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तो इसलिए गांव के लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए वहाँ पर ग्राम पंचायतें होती है, और नगर के लोगों की समस्याओं के लिए उनको हल करने के लिए नगर पालिकाएँ होती है। ये हमने इससे पहले पढ़ा था। आगे देखिए, अतः हमें अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह सहकारिता द्वारा ही संभव है। सहकारिता द्वारा यानी कि एक साथ काम करने से ही संभव होगा। एक ही उद्देश्य के लिए साथ साथ काम करने को सहकारिता कहते हैं। कि कोई भी एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जब साथ साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कहलाता है सहकारिता। इसलिए लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए स्थानीय स्वशासन चलाते हैं। आगे देखिए, अधिकतर लोगों को धन कमाने के लिए अपना अपना व्यवसाय करना होता है। इसलिए वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं को हल करने के लिए कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं। चुने हुए व्यक्ति कुछ अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चुने हुए व्यक्तियों के इस समूह को ग्राम में ग्राम पंचायत और शहर में नगर पालिका कहते हैं। ग्राम पंचायत और नगर पालिका को ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। कि देखो बच्चों, अधिकतर जो लोग होते हैं वो अपना धन कमाने के लिए अपना अपना व्यवसाय करते हैं, तो वो शासन को नहीं चला सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, समस्याओं के निवारण के लिए हम कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं, और वो व्यक्ति भी जो होते हैं अपना एक समूह बनाते हैं। तो वो समूह क्या होता है, गांव में जो वो समूह होता है वो होता है ग्राम पंचायत, और शहरों में जो होता है वो होता है नगर पालिका। तो ग्राम पंचायत गांव के लोगों की समस्याओं को हल करते हैं, और शहरों के लोगों के लिए नगर पालिकाएँ होती है जो पानी संबंधित, बिजली, सड़कें बनवाना, नाले बनवाना, ऐसी समस्याओं को हल करती हैं। आगे देखिए, सहकारी भंडार भी सहकारिता के सिद्धांत पर ही चलाए जाते हैं। सहकारी भंडार एक ऐसी दुकान होती है जो व्यक्तियों द्वारा अपने लिए चलाई जाती है। यहाँ भी भंडार के सदस्य भंडार को चलाने के लिए कुछ उत्तरदायी व्यक्तियों को चुनते हैं। सहकारी भंडारों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्य खुले बाजार के मूल्यों से कम होते हैं। तो सहकारी भंडार बच्चों ये एक ऐसी दुकान होती है जहाँ पर हर तरह की वस्तुएं मिलती है, लेकिन उन वस्तुओं का जो मूल्य होता है वह बाज़ार के मूल्यों से कम होता है। आगे नए पेज पे आ जाइए। तो ये हमने पढ़ा था जिला प्रबंध और सहकारिता के बारे में। अब देखिए, याद रखने योग्य, जिले का सबसे बड़ा प्रशासक जिला अधिकारी होता है। कि जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी वो होता है जिला अधिकारी। तहसील प्रशासक को तहसीलदार कहते हैं। तहसील का जो अधिकारी होता है उसको तहसीलदार कहते हैं। जिले में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी जिला जज होता है। कि जो न्याय करता है तो वो सबसे बड़ा जो अधिकारी वो है जिला जज। सरकारी भंडार कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। सहकारी भंडार कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। सहकारी भंडार खुले बाजार से कम मूल्य पर वस्तुएं बेचते हैं। कि जो सहकारी भंडार की जो दुकानें होती है वहाँ पर हमें बाजार से भी कम मूल्य में वस्तुएं मिल जाती हैं। तो ये हमारा पाठ आज यहीं पर समाप्त होता है। आप सब बच्चे बैठकर वापस से इसको अच्छे से पढ़ेंगे।